ऑनलाइन के इस प्लेटफार्म पर आप सभी हिंदी प्रेमियों का हृदय से स्वागत। मैं एमपी सर। आज हम सभी मिलकर झूठा सच उपन्यास का जो दूसरा भाग है, देश का भविष्य, इसको हम पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में आपको झूठा सच उपन्यास के पहले भाग को पढ़ाया गया है, जिसमें वतन और देश, इसको आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज यह दूसरा भाग पढ़ेंगे जिसका नाम है देश का भविष्य। झूठा सच उपन्यास के जो रचनाकार यशपाल जी हैं, और जो झूठा सच उपन्यास है यह विभाजन पर आधारित उपन्यास है। इस उपन्यास को आप सभी लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में पाएंगे। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर देते हैं वहाँ पाएंगे। इसके अलावा इस उपन्यास के प्रमुख पात्र या प्रमुख कथन आपको यूपी, टीजीटी, पीजीटी और दूसरे राज्यों के जो टीजीटी, पीजीटी पेपर होते हैं वहाँ पर भी इस उपन्यास से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसलिए यह उपन्यास जो झूठा सच है बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसलिए सभी प्रतियोगी को चाहिए कि झूठा सच उपन्यास अवश्य पढ़ें। तो आइए हम सब देखते हैं जो झूठा सच उपन्यास का दूसरा भाग, जिसका नाम है देश का भविष्य। तो जो देश का भविष्य है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है यह 1960 ईस्वी है। पूछा जा सकता है कि दूसरा भाग जो झूठा सच उपन्यास का जो दूसरा भाग है उसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1960 ईस्वी। इसका जो कथा क्षेत्र है, कथा क्षेत्र, पहले भाग में लाहौर की कथा का वर्णन है और दूसरे भाग में कहाँ का कथा है। यह एक बार यहाँ से प्रश्न बना यूजीसी नेट में कि झूठा सच उपन्यास के द्वितीय भाग में किस शहर का वर्णन नहीं है। तो जब हम जानते रहते हैं हाँ इस उपन्यास में किस किस शहर का वर्णन है, तब तो हमारा प्रश्न सही होगा। अगर नहीं जानते हैं तो वह प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि जो दूसरा भाग है वतन और इसका देश और भविष्य, इसमें कहाँ की कथा का वर्णन है। इसमें एक दिल्ली की कथा है और लखनऊ की कथा। दिल्ली, लखनऊ, नैनीताल व जालंधर, नैनीताल और जालंधर की कथा। इन शहरों के नाम आपको जानना है कि जो देश का भविष्य झूठा सच उपन्यास का दूसरा भाग है, वहाँ की कथा का क्षेत्र क्या क्या है। उसमें आपका दिल्ली, जालंधर, नैनीताल और लखनऊ, ये आपके कथा क्षेत्र हैं। इन चारों शहर का नाम याद रखना आवश्यक है। झूठा सच उपन्यास का जो पहला भाग है वहाँ पर किस कथा का वर्णन है, तो वहाँ लाहौर की कथा थी। और यहाँ पर आपको दिल्ली की कथा, लखनऊ, नैनीताल और जालंधर की कथा है। अब इसका जो कथ्य है या कथा कह लीजिए, कथ्य या कथा, तो कथा कहाँ से संबंधित है, कैसी कथा है, इसको देखिए। तो देश विभाजन के उपरांत इसकी जो कथा, देश विभाजन के उपरांत राजनीतिक, देश विभाजन के उपरांत राजनीतिक, सामाजिक, एवं आर्थिक स्थिति का चित्रण और क्या बताया गया, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेसी नेताओं में सत्ता होड़
सत्ता की होड़, अवसरवादिता, और भ्रष्टाचार का चित्रण, और भ्रष्टाचार का चित्रण। तो हम सभी लोग देख रहे हैं क्या, झूठा सच उपन्यास का द्वितीय भाग जिसका नाम है देश का भविष्य। इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1960 ईस्वी। और इस उपन्यास का जो द्वितीय भाग है उसका कथा क्षेत्र दिल्ली, लखनऊ, नैनीताल और जालंधर है। और इसकी जो कथा है, इस कथा में बताया गया कि देश विभाजन के उपरांत जो राजनीतिक स्थिति थी उसका वर्णन किया गया है। और राजनीतिक स्थिति का वर्णन है यहाँ पर, सामाजिक स्थिति का वर्णन, आर्थिक स्थिति का भी चित्रण इस उपन्यास में किया गया है कि जो स्वतंत्रता के बाद जो कांग्रेसी नेता थे उनमें सत्ता की होड़ लगी हुई थी। इस उपन्यास में यह बताया गया कि देश विभाजन के उपरांत, कि जब देश का विभाजन हुआ उसके उपरांत क्या हुआ कि और तो राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का चित्रण किया गया। इसके बाद जो स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि कांग्रेसी नेता जो थे उनको सत्ता होड़ और अवसरवादिता और भ्रष्टाचार का चित्रण, कि उस समय के कांग्रेसी नेताओं में सत्ता की होड़ लगी थी और अवसर को तलाशते थे, और उसके बाद उनमें क्या भ्रष्टाचार है उसका भी वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। आगे हम देखते हैं जो देश के भविष्य उपन्यास है, इसके प्रमुख पात्र कौन हैं, क्योंकि प्रमुख पात्रों से भी सवाल बनता है। जैसे आपने देखा कि जो इसका पहला भाग था उसमें प्रमुख पात्र थे, और इस उपन्यास के दूसरे भाग में भी क्या हैं, प्रमुख पात्र हैं। तो प्रमुख पात्रों को हम देखते हैं। प्रमुख पात्र, तो प्रमुख पात्रों में एक पात्र है चंदन महारा। चंदन महारा, चंदन महारा की क्या भूमिका है इस उपन्यास में? होटल में रोटी बनाने वाला है। यह है होटल में रोटी बनाने वाला। और क्या है? पुरी से शरणार्थी शिविर में, पुरी से शरणार्थी शिविर में आटा दाल को लेकर, आटा दाल को लेकर दो रोटियां सब्जी देकर, दो रोटियां व सब्जी देकर अपने यहाँ पुरी को बर्तन मांजने के कार्य पर रखता है। अपने यहाँ पुरी को बर्तन मांजने के काम पर रख लेता है। तो जो दूसरा भाग है देश का भविष्य, इसमें पहला जो पात्र हम देख रहे हैं उसका नाम है चंदन महारा। चंदन महारा क्या करता है? होटल में रोटी बनाने वाला है। यह क्या करता है कि जो पुरी से शरणार्थी शिविर में जो आटा दाल मिला है उसको यह ले लेता है, उसको दो रोटियां देता है, रोटी देता है और सब्जी देता है। इसके बाद पुरी से क्या करता है? बर्तन मांजने का काम करवाता है। उसके यहाँ क्या
लेता है, पुरी को बर्तन मांजने के लिए रख लेता है। आगे एक पात्र है इसाक मोहम्मद। इसाक मोहम्मद नाम के पात्र हैं। पूछा जा सकता है इसाक मोहम्मद किस उपन्यास के पात्र हैं, तो यह झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। झूठा सच उपन्यास के किस भाग में यह हैं, तो द्वितीय भाग के पात्र हैं। इसमें क्या है, कमाल नाम का प्रेस है। कमाल प्रेस का मालिक, कमाल प्रेस का मालिक और शांत प्रिय व्यवसायी, शांत प्रिय व्यवसायी। इसके चरित्र की विशेषता क्या है, शांत प्रिय व्यवसायी है। एक पात्र इसमें है, उसका नाम है नेक राम। नेक राम क्या है, यह जो है कमाल प्रेस में नौकर है। कमाल प्रेस में नौकर। आगे फिर हम और पात्रों को देखते हैं, तो चंदन महारा, इसाक मोहम्मद और नेकराम, ये पात्र हैं। इसके अलावा जो और पात्र हैं उनको हम देखते हैं, क्योंकि पात्रों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इसके बाद एक रल्दू नाम का पात्र है। एक पात्र है रल्दू। तो रल्दू क्या है, इसाक के यहाँ 13 वर्ष से काम करने वाला व्यक्ति, कहने का तात्पर्य नौकर है। इसाक के यहाँ 13 वर्ष से काम करने वाला, 13 वर्ष से काम करने वाला। आगे एक पात्र हैं, उनका नाम है जमीत सिंह। जमीत सिंह। तो जमीत सिंह जो इस उपन्यास में है, उनका क्या काम है, 40 कदम बाजार इलाके के इंस्पेक्टर। 40 कदम बाजार इलाके के इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर। आगे एक पात्र है पंडित देवीदास। पंडित देवीदास। और पंडित देवीदास के बारे में क्या बताया गया है, मुल्तान जेल में राजनीतिक बंदी हैं। मुल्तान जेल में राजनीतिक बंदी। आगे एक पात्र लाला रामलाल। लाला रामलाल। तो रामलाला का इस उपन्यास में क्या रोल है, कांग्रेसी नेता हैं। कभी कभी पूछा जा सकता है उपन्यास में जो पात्र हैं वो किस पार्टी से संबंधित हैं, तो लाला रामलाल या क्या हैं, कांग्रेसी नेता। इसके अलावा वकालत छोड़कर, ये पहले वकालत करते थे, वकालत छोड़कर क्रांतिकारियों की पैरवी के लिए, क्रांतिकारियों की पैरवी के लिए, पैरवी के लिए लाहौर जाने वाले व्यक्ति, लाहौर जाने वाले व्यक्ति। तो लाला रामलाल जो क्रांति का क्या है, कांग्रेसी नेता हैं, वकालत छोड़कर क्रांतिकारियों की पैरवी के लिए लाहौर गए। एक पात्र इसमें सुभद्रा नाम की पात्र है।
पूछा जा सकता है सुभद्रा किस उपन्यास की पात्र? तो झूठा सच। झूठा सच के द्वितीय भाग देश का भविष्य। तो सुभद्रा क्या है? कांता की ननद है। इसके पहले जो आपने देखा कांता क्या है थी, वह पहले भाग में थी। तो कांता की ननद कौन है? सुभद्रा। और महेंद्र नायर की बहन है। सुभद्रा कांता की ननद और महेंद्र नायर की बहन। आगे एक पात्र है काकाराम। एक पात्र काकाराम। काकाराम पात्र जो हैं इनके बारे में क्या है? महेंद्र नायर के मुंशी हैं। महेंद्र नायर के मुंशी। आगे बिजंग नाम का एक पात्र है। एक पात्र क्या है? बिजंग। बिजंग के बारे में क्या है? यह गोरखा है। बिजंग गोरखा जो दरबान का काम करता है। जो दरबान का काम करता था। पूछा जा सकता है दरबान का काम कौन करता था? तो बिजंग। बिजंग नाम का पात्र जो दरबान का काम करता था। और पंडित गिरधारी लाल ने इसका नाम बजरंग रख दिया था। ने इसका नाम क्या रखा? बजरंग रखा। बजरंग रखा। अगले पात्र इसमें हैं, उनका नाम है मौलवी कासिम मोहम्मद। मौलवी कासिम मोहम्मद। मौलवी कासिम मोहम्मद इनके बारे में क्या है? मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के पैरोकार। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के पैरोकार। तो मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के पैरोकार कौन है? मौलवी कासिम मोहम्मद। बिजंग क्या है? गोरखा है जो दरबान का काम करता है। और पंडित गिरधारी लाल जो थे इसको बजरंग नाम से पुकारते थे। काकाराम क्या है? महेंद्र नायर के मुंशी हैं। आगे हम देखेंगे इनमें अन्य पात्र। जो दूसरा भाग है देश का भविष्य, इनमें अन्य पात्र कौन कौन से हैं? तो अन्य पात्रों में प्रमुख पात्रों को हमने देखा। अब देखेंगे अन्य पात्र। तो अन्य पात्रों में एक पात्र हैं गांधी जी। गांधी जी। एक पात्र मोमिन। गांधी जी मोमिन। सत्यप्रकाश। असीर। और सेवाराम चरख।
नीलांबर जोशी, एक हैं पीसी जोशी। नीलांबर जोशी और पीसी जोशी। मास्टर सिन्हा, मास्टर सिन्हा और नत्था सिंह, नत्था सिंह। एक पात्र बिस्नी, और एक देव नाम के पात्र हैं। एक पात्र मिसेज वसूजा, मिसेज वसूजा, मिसेज वलूजा है। एक पात्र हैं सत्तो, सत्तो। एक पात्र सुखदेत, और एक पात्र हैं चिंती। तो अन्य पात्रों में आपके गांधी जी, मोमीन, सत्यप्रकाश और असीर। असीर के अलावा जो है सेवाराम चरख, नीलांबर जोशी, पीसी जोशी, मास्टर सिन्हा और देव, बिस्नी, सत्तो, सुखदेव, चिंती, नत्था सिंह, ये सब क्या है, अन्य पात्रों में है। अब हम देखेंगे जो झूठा सच उपन्यास है, इस उपन्यास में जो पात्रों के प्रमुख कथन हैं उनको हम देखेंगे कि इस उपन्यास के बारे में पात्रों का प्रमुख कथन क्या है, या गीत कह लीजिए कि इस उपन्यास में प्रमुख गीत कौन कौन से आए हैं। तो झूठा सच उपन्यास के प्रमुख नारे व गीत, प्रमुख नारे व गीत कभी कभी ऐसे कथन के रूप में दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है यह कब गीत गाया गया। तो पहला इसमें जो गीत है कि कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। गांधी मुर्दाबाद, गांधी मुर्दाबाद। यह गीत कि कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, गांधी मुर्दाबाद, यह गीत क्या हुआ, कब गाया गया कि दुरानी गली में पंडित गिरधारी लाल के मकान को लेकर उनके समर्थकों में भीड़ द्वारा नारे लगाए गए। भीड़ द्वारा गाया गया, यहाँ लिख लीजिए, भीड़ द्वारा गाया गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि कई लोगों ने मिलकर इस गीत को गाया, कि नारा दिया कि कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद और गांधी मुर्दाबाद, यह नारा संयुक्त रूप से भीड़ में कहा गया। आगे फिर जो दूसरा नारा इसमें दिया गया कि जय हिंद, जय हिंद, पंडित नेहरू जिंदाबाद, पंडित नेहरू जिंदाबाद। यह पूछा जा सकता है कि किस उपन्यास का कथन है, तो झूठा सच उपन्यास का
कथन है। यह कब हुआ कि प्रसाद जी द्वारा लगाया गया नारा था। यह प्रसाद द्वारा लगाया गया नारा। एक कथन है कि इंसान को इंसान की तरह रहना चाहिए। यह इम्पॉर्टेंट, इसको लगाइए कि इंसान को इंसान की तरह रहना चाहिए। यह किसका कथन है कि इंसान को इंसान की तरह रहना चाहिए? यह कथन पुरी का कथन है। पुरी का तात्पर्य जयदेव पुरी। तो पुरी का कथन, और यह पुरी का कथन जो है किससे है? बे से उर्मिला के संबंध में। पुरी का कथन बे से उर्मिला के संबंध में। उर्मिला के संदर्भ में कि इंसान को इंसान की तरह रहना चाहिए। किसका कथन? तो पुरी का कथन। किस उपन्यास का कथन? झूठा सच का। आगे जो इम्पोर्टेंट कथन है इसका, दोनों कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुमार्ग में ना जाना। कुमार्ग में ना जाना दूसरों को दुख, कुमार्ग में ना जाना दूसरों को दुख देना, दूसरों को दुख ना देना ही पर्याप्त भक्ति है। ही पर्याप्त भक्ति है। यह किसका कथन है? यह बे का कथन पुरी से है। एक पात्र बे है, बे का कथन किससे है? पुरी से। दोनों ही कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुमार्ग में ना जाना, दूसरों को दुख ना देना ही पर्याप्त भक्ति है। किस उपन्यास का कथन है? तो महिला आंचल देश के भविष्य उपन्यास का कथन, या कह सकते हैं झूठा सच उपन्यास का कथन है। किसने कहा? तो बे ने पुरी से कहा। और दूसरा कथन जो महत्वपूर्ण है वह है इंसान को इंसान की तरह रहना चाहिए। और भी इस उपन्यास के प्रमुख कथन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पंक्तियां देकर पूछा जा सकता है कि यह किस उपन्यास के प्रमुख कथन हैं। क्योंकि यह उपन्यास ही बहुत महत्वपूर्ण है। जो तीसरा कथन हम देख रहे हैं, तीसरा कथन क्या है? यथा राजा तथा प्रजा। यथा राजा तथा प्रजा, यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है सिन्हा का कथन पुरी से। सिन्हा का कथन असीर से। इसके बाद चौथा कथन जो इम्पोर्टेंट है, जितने भी कथन सब इम्पोर्टेंट है यहाँ। प्यार सचमुच बड़ी मुसीबत है। प्यार सचमुच बड़ी मुसीबत है। यह किसका कथन है? यह कथन जो है तारा का स्वागत चिंतन है। तारा का
स्वागत चिंतन। आगे फिर अगला जो महत्वपूर्ण कथन है, प्रेम तो एक प्रकार की राजनीतिक शक्ति है। प्रेम तो एक प्रकार की राजनीतिक शक्ति है। राजनीतिक शक्ति है। यह कथन भी महत्वपूर्ण है। जितने कथन हैं सभी महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टि से। तो यह कथन किसका है? यह शोध का कथन पुरी से है। इसको प्रेस कर लीजिए। प्रेस तो एक प्रकार की राजनीतिक शक्ति है। यहाँ प्रेस है तो प्रेस तो एक प्रकार की राजनीतिक शक्ति है। यह कथन किसका है? शोध का कथन पुरी से। शोध का कथन पुरी से। आगे फिर क्या है? हर बात के लिए अवसर और स्थिति। हर बात के लिए अवसर और स्थिति होती है। अवसर और स्थिति होती है। यह कथन किसका है? यह कथन नैयर का कथन कनक से। जो महेंद्र नैयर हैं, नैयर का कथन किससे? कनक से। कनक जो है से कहता है कि हर बात के लिए अवसर और स्थिति होती है। आगे अगला जो कथन है, स्त्रियों का भाग्य। स्त्रियों का भाग्य पुरुषों की प्रसन्नता। और उनके निर्णय पर निर्भर है। पुरुषों की प्रसन्नता और उनके निर्णय पर निर्भर है। ये भी कथन महत्वपूर्ण है कि जितना भी कथन इस उपन्यास में आया है सभी कथन क्या है? महत्वपूर्ण है कि स्त्रियों का भाग्य पुरुषों की प्रसन्नता और उनके निर्णय पर निर्भर है। यह तारा का स्वागत कथन है। तारा का स्वागत मतलब शुभ, यह अपने आप से कथन है उसका। तारा का स्वागत कथन कि अपने आप तारा कहती है कि स्त्रियों का भाग्य पुरुषों की अपेक्षा पुरुषों की प्रसन्नता और उनके निर्णय पर निर्भर है। आगे एक दो कथन और इम्पॉर्टेंट उसको देखते हैं, उसके बाद यह उपन्यास आपका समाप्त होगा। एक कथन है, और लाइफ इज ए स्ट्रगल। लाइफ इज ए स्ट्रगल। लाइफ इज ए स्ट्रगल। यह किसका कथन है? यह गिरधारी लाल का कथन कनक से। गिरधारी लाल का कनक से। यह कनक से, गिरधारी लाल का कनक से कथन है। एक कथन और देखते हैं कि अपने सुख को, अपने दुख को, अपने दुख को याद करते रहने, याद करते रहने से
परमेश्वर को याद कर लेना अच्छा है। परमेश्वर को याद कर लेना अच्छा है। कि अपने दुख को याद करते रहने से परमेश्वर को याद कर लेना अच्छा है। यह बे का कथन पुरी से है। बे का कथन पुरी से। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो इस उपन्यास के प्रमुख कथन थे तो उसको हमने देखा। आगे फिर देखते हैं कुछ पार्टी हैं और उस पार्टी से संबंधित व्यक्ति हैं, उनको देखते हैं, क्योंकि यह उपन्यास में प्रश्न बन सकता है कि कौन कौन किस पार्टी से संबंधित था। तो पहली पार्टी कांग्रेस है। तो कांग्रेस से इस उपन्यास में कौन कौन से व्यक्ति संबंधित हैं। तो कांग्रेस से कौन कौन से संबंधित पात्र हैं। तो एक पात्र देवीदास हैं। देवीदास, तो देवीदास ये कांग्रेस से संबंधित हैं। तो कांग्रेस में सत्ताधारी का प्रतिनिधित्व, कांग्रेस में सत्ताधारी का प्रतिनिधित्व। पूछा जा सकता है कि देवीदास पात्र किस पार्टी से संबंधित हैं। तो किससे? कांग्रेस से। एक सूद नाम के पात्र हैं, ये भी कांग्रेस से संबंधित हैं। एक हैं लाला रामलाल, लाला राम लाल। एक पात्र हैं प्रसाद, यह भी कांग्रेस से संबंधित। एक है अगरवाला साहब, अगरवाला साहब, यह भी किससे संबंधित है? कांग्रेस से। एक है अवस्थी, अगरवाला साहब अवस्थी। एक पात्र मिसेज पंत हैं, मिसेज पंत, ये भी किससे संबंधित हैं? कांग्रेस से। गिरधारी लाल और पुरी भी किससे संबंधित हैं? गिरधारी लाल और पुरी, ये पात्र किससे संबंधित हैं? कांग्रेस पार्टी से। दूसरी पार्टी है मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग से कौन संबंधित हैं? जिन्ना, और एक पात्र है जिन्ना और एक पात्र लारी, ये दोनों किससे संबंधित हैं? मुस्लिम लीग से। तीसरा पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी से जो संबंधित व्यक्ति हैं पीसी जोशी, पीसी जोशी, निरंजन लाल, निरंजन लाल, निरंजन लाल चड्ढा इनका नाम है। एक हीरा लाल नाम के पात्र हैं, हीरा लाल। एक दौलत राम, यह पूछा गया था दौलत राम पात्र किस पार्टी से संबंधित है, यह इम्पॉर्टेंट है कि दौलत राम जो पात्र हैं किस पार्टी के हैं? कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। यह यूजीसी 2019 में पूछा गया था, यूजीसी 2019 में पूछा गया था। अगला जो पार्टी है वह कांग्रेस विरोधी पार्टी है, कांग्रेस विरोधी पार्टी। तो कांग्रेस विरोधी पार्टी में एक मदन मोहन है,
मदन मोहन और एक है रिखी राम। तो हम सभी देख रहे हैं कि जो एक झूठा सच उपन्यास है, झूठा सच उपन्यास में जो प्रमुख पात्र हैं वह किस पार्टी से संबंधित पात्र हैं। तो पात्र में हम देख रहे हैं, तो पार्टी एक है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी में आपके देवीदास या कांग्रेस में सत्ताधारी प्रतिनिधि हैं या क्या है, प्रतिनिधि हैं। आगे एक पात्र शूद्र और एक लाला रामलाल प्रसाद अग्रवाला साहब अवस्थी, मिसेज पंत, गिरधारी लाल और पुरी। यह कांग्रेस पार्टी से संबंधित। मुस्लिम लीग अगली पार्टी है, उससे संबंधित जिन्ना और लारी हैं। अगली पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी से पीसी जोशी, निरंजन लाल चड्ढा, हीरालाल और दौलत राम। जो यह पूछा गया है कि दौलत राम किस पार्टी से संबंधित हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी से। कांग्रेस विरोधी पार्टी, इसमें मदन लाल मोहन और रिखी राम संबंधित हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब यह उपन्यास जो झूठा सच उपन्यास है वह पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसके दोनों भाग, पहला भाग जो है वतन और देश, और जो दूसरा भाग देश का भविष्य। इस प्रकार यह उपन्यास मैला अंचल जो बहुत बड़ा उपन्यास था और यह प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए यह उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास को सभी प्रतियोगी छात्र अवश्य पढ़ें, क्योंकि इस उपन्यास से सभी परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। चाहे मैला अंचल, इसका झूठा सच उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब है, इसके कितने भाग हैं, इसके रचनाकार कौन है, इस तरह के प्रश्न तो सभी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। लेकिन जो यूजीसी का पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से आपका इससे काम नहीं चलने वाला है। आपको पूरा उपन्यास ही पढ़ना होगा। यह उपन्यास किस पर आधारित है, तो यह उपन्यास विभाजन पर आधारित है। और इस उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो रचनाकार यशपाल। और कितने भाग हैं, 2 भाग। पहला भाग का क्या नाम, वतन और देश। दूसरे भाग का क्या नाम, देश का भविष्य। और जो दूसरा भाग है देश का भविष्य, इसमें कथा क्षेत्र कौन कौन सा है, कौन कौन से शहर का इसमें वर्णन है। तो उसमें आपका दिल्ली है, लखनऊ है, जालंधर और नैनीताल का वर्णन है। जो पहला भाग है उसमें लाहौर का वर्णन है। तो इस प्रकार क्या होता है, यह उपन्यास आपका पूरी तरह समाप्त होता है। और जो साथी अभी तक इस उपन्यास के पहले भाग को नहीं देखे हैं, वो पहले झूठा सच उपन्यास के पहले भाग को देखें। उसकी वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और यह वीडियो अपने सभी मित्रों तक अवश्य शेयर करें।